जिसने वैक्सीन लगा लिया है ना, अब उसके अंदर एंटीबॉडीज जो है वो डेवलप हो गई है, तो क्या वो किसी और इंसान से इन्फेक्ट हो सकता है? मतलब अगर दूसरे ने नहीं लगाया है तो क्या वो फिर भी इन्फेक्ट हो सकता है आफ्टर टेकिंग द वैक्सीन? या पहली बात तो मतलब इतना है इसमें, इतना है। एक तो वायरस है नहीं, अगर शुरुआत करेंगे तो वहीं से शुरू हो जाता है। लेकिन ये थ्योरी है कि अगर हमने ट्रिगर कर दिया तो एंटीबॉडीज़ बन सकती है, बनती है ऐसा नहीं। कल परसों कल ही मुझे एक वीडियो मैंने देखा, किसी आदमी ने कोविशील्ड का उसने दोनों डोज लिए हैं और जैसे शेड्यूलिंग था उस हिसाब से लिया है और एंटीबॉडीज़ बननी चाहिए, ये उसका अंडरस्टैंडिंग था। लेकिन एक भी एंटीबॉडी नहीं, निगेटिव आ गई एंटीबॉडी टेस्ट। इसके इतने दिन के बाद तो टेस्ट करने के बाद तो होना ही चाहिए, नहीं यार, एक भी एंटीबॉडी नहीं हुई। तो ये जो थ्योरी है ये फुल प्रूफ थ्योरी नहीं है, ये थ्योरी है कि अगर मैंने ट्रिगर कर दिया तो एंटीबॉडीज़ होने की चांसेस है। और कंपनीज बहुत सेफ खेलती हैं। उन्होंने कहा कि हमारा 95% 92% हमारा एफिशिएंट है वैक्सीन। तो अगर 95% एफिशिएंट तो 5% लोगों को एंटीबॉडीज़ नहीं बनने वाली है। तो जिनको एंटीबॉडीज़ नहीं बनी है तो वो 5% है। तो 100% लोग में से 95% कौन कौन है, सबका डेटा दिखाओ, तो डेटा कहाँ पे? 5% अलग दिखाओ, कहाँ पे? पता नहीं। और उससे आगे अभी लैंसेट में जो नया रिपोर्ट आया वो अब उन्होंने डिक्लेयर किया वो आर था, मतलब रिलेटिव रिडक्शन इन रेशियो था वो, एब्सोल्यूट रिडक्शन रेशियो नहीं था। एब्सोल्यूट रिडक्शन रेशियो एक्चुअली एफिकेसी कितनी है तो 0.8% है। इट्स नॉट 90% और अबो, इट्स नॉट 60%, इट्स नॉट 50%, इट्स नॉट 10%, इट्स नॉट 1%, इट्स 0.8% एफिकेसी। ये उसका सही ये है। फिर भी लोग 100% लोग जा रहे और लगा रहे। वो क्या लगा रहे? वो एंटीबॉडीज़ बनाने के लिए जा रहे हैं, लेकिन एंटीबॉडीज़ बनेगी गारंटी नहीं, 0.8% गारंटी है। कहाँ से निकलेगा वो 0.8%? ये पहली बात है। दूसरी बात, एंटीबॉडीज़ बन गई, लेकिन हो सकता है कि अलग स्ट्रेन का इन्फेक्शन हो गया आपको। ये तो वो बच्चा तो निकाल देते कभी भी, वो जो सेंटा क्लॉज की थैली से कुछ भी निकाल सकते हो। तो ये नेपाल का, ये भारत का, ये ब्राज़ील का वेरिएंट, ये इसका वेरिएंट, आगे जाके मैं आपको बता दूँ, ये पुणे का वेरिएंट है, मुंबई का वेरिएंट, ये नवी मुंबई का वेरिएंट है, ये धारावी का वेरिएंट है, ऐसे भी आएंगे। आप लिख लो। ये कोथरूड वाला है ये डेक्कन वाला है, ये शिवाजी नगर का है। वैक्सीन लगाने से यू आर नॉट थिंकिंग, कभी होते नहीं और फुल प्रूफ नहीं, आप रिस्की हो जाते हो खुद के लिए और दूसरों के लिए भी। जैसे ये भी बातें चल रही है कि ये वैक्सीन ट्रिगर कर रहा है, स्पेसिफिकली ये mRNA वैक्सीन्स, ये ट्रिगर कर रहा है शरीर के अंदर जाके वो स्पाइक प्रोटीन्स बना रहा है। और स्पाइक प्रोटीन्स ही प्रॉब्लम है ना, एक्चुअली वायरुलेंट होता है ना। वो स्पाइक प्रोटीन शरीर के बाहर श्रेड होता है, यहाँ से, और वो कनेक्ट कैच करता है दूसरे के सांसों में या कहीं से कहीं, तो वो स्पाइक प्रोटीन से इन्फेक्ट हो रहा है डायरेक्टली, स्पाइक प्रोटीन। और ये स्पाइक प्रोटीन क्या है? जो मैसेंजर आरएनए ने बनाया, वो मैसेंजर आरएनए सिंथेटिकली बनाया हुआ प्रोग्राम है। तो उस प्रोग्राम में स्पाइक प्रोटीन से इन्फेक्शन हो, ये तो प्रोग्राम लिखा हुआ नहीं है, पता नहीं है क्या किया है, कुछ पता नहीं, किसी को कुछ पता नहीं। जो मॉडर्न और वो उन्होंने क्या कहा कि ऐसे बनाओ तो वैसे बनाया। जैसे एक स्टोरी है, मैंने बचपन में सुनी थी
बहुत गरीब एक बच्चे रहते हैं एक गांव में, 2 बच्चे बहन और भाई रहता है। तो एक दिन एक एक अच्छा जादूगर या कुछ आ जाता है, उसको एक मटका दे देता है। तो बोलता है क्या करूँ, कह नहीं उसमें सिर्फ तुम उसको ढक्कन ये वाला कि और एक मंत्र बता देता है, और वो मंत्र बोलने से उसमें से दही बाहर निकलना शुरू हो, दही बनना शुरू हो जाता है। तो जितना चाहो उतना दही बेचो और अमीर हो जाओ, तुम्हें जितना चाहिए। तो बहुत अच्छे होते हैं वो बच्चे, तो वो जितना उनकी ज़रूरत है उतना दही बनाते हैं, और दही उतना बन गया तो वो दूसरा मंत्र बोलते हैं, उससे दही बनना बंद हो जाता है। तो ये उसके पड़ोसी में एक दुष्ट बच्चा रहता है, तो वो देखता है कि ये दही बनाते हैं, और तो वो बोलता है कि ये मुझे चुराना है। तो मंत्र सुन लेता है, ठीक है, और मंत्र सुन लेता है, और उस रात को वो चुराता है वो मटका, और मंत्र बना बोल देता है, देखे होता है कि नहीं। तो मंत्र बोल देता है और दही बनना शुरू हो जाता है। लेकिन उसने उसको ख़त्म करने बंद करने की मंत्र तो सुना ही नहीं। तो पूरा गांव दही का जो फ्लड आ जाता है उसमें बह जाता है। तो ऐसे ही ये स्पाइक प्रोटीन का भी है। तो जिन्होंने वैक्सीन नहीं लिया है उनको भी वो तकलीफ दे सकता है, ऐसा आजकल न्यूज़ में यहाँ वहाँ आ रहा है। तो हो सकता है ये बिल्कुल झूठी चीज़ हो, पता नहीं है, लेकिन इससे एक फ़ायदा तो होता है। प्लेयर्स जिन्होंने ये कॉन्स्पिरेसी क्रिएट की है, डिज़ाइन की है, इससे जिन्होंने वैक्सीन नहीं लिया है वो भी सुरक्षित महसूस करना बंद कर देते हैं कि मैं तो अभी ओरिजिनल रह गया। नहीं, तुम भी डर के जियो, हमारा काम तो हो गया। अभी आपको सबको वैक्सीन लगाने की भी ज़रूरत नहीं, ठीक है। ये इतना जटिल है सब कुछ।